दोस्तों, वर्तमान सामाजिक दुश्वारियों के चलते साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय डी डेकोर लाइव ब्यूटीफुल F6 MIDC तारापुर पालघर महाराष्ट्र 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा आपको पता है, निर्झरिणी कवियों की चौपाल कार्यक्रम पिछले 55 सप्ताह से निरंतर जारी है। आज हम 55 एपिसोड के साथ, और आज का जो दिन है नवरात्रि का पर्व और रामनवमी की तिथि, भगवान श्री राम का जन्मोत्सव पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस उल्लास और उत्सव के साथ आज हम लोग भी कवियों की चौपाल का 55वां अंक उत्साह के साथ मना रहे हैं। आज हम कवियों और साहित्यकारों की सुंदर सुंदर रचनाएं, जिसमें नवरात्रि संबंधित और राम जन्म संबंधित कई रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और इन सब के लिए आप लगातार बने रहें। और फिर मैं सभी से एक बार आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन दबाकर अपडेट करके रखें, ताकि हमारा कोई भी एपिसोड अगर अपडेट होता है तो आप तक तुरंत पहुंचे। तो मैं आज के कार्यक्रम के प्रारंभ से पहले सबसे पहले भगवान श्री राम, अयोध्या के राजा राम और उनकी पत्नी लक्ष्मी स्वरूप सीता माता को वंदन अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूंगा। जो अंदाज सुखन तूने दिया सौगात में मुझको, जो अंदाज सुखन तूने दिया सौगात में मुझको, वो भाग्य का मेरे कोई नया चिराग हो गया। वो भाग्य का मेरे कोई नया चिराग हो गया। आपका दिल है एक साफ दिल का आईना, आपका दिल है एक साफ दिल का आईना। रोम रोम अंग अंग जागरूक हो गया, रोम रोम अंग अंग जागरूक हो गया। इन्हीं बातों के साथ अब मैं बुला रहा हूं प्रयागराज से आध्यात्मिक सलाहकार और वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय अर्जुनधर द्विवेदी जी। नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुनधर द्विवेदी प्रयागराज से केसीएन क्लब के उपशाखा निर्झरिणी द्वारा आज की काव्य गोष्ठी, जो नवरात्रि और रामनवमी के उपलक्ष्य में रखी गई है, सर्वप्रथम मैं सभी पदाधिकारियों तथा श्रोताओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड शक्ति से ही संचालित होता है, और समस्त शक्तियों की एकमात्र अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा, जिसका 9 दिनों में हम 9 रूपों में उनकी पूजा करते हैं। आप सबके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। अपने अंतःकरण में विराजमान उस जगदम्बा की शक्ति को जागृत करने का जो ये 9 दिन का व्रत होता है, अपनी शक्तियों को जागृत करें और जीवन में उसका लाभ लें। तदुपरांत रामनवमी, भगवान श्री राम कृष्ण का जन्म, युगों पहले आज ही के दिन भगवान राम साकार रूप में अयोध्या
नगरी में राजा दशरथ माँ कौशल्या के यहाँ प्रकट हुए थे। उन्होंने जो भी जीवन की मर्यादा, जो आदर्श स्थापित किया, आज भी वो अनुकरणीय है। केवल जन्मदिन मना लेने से जीवन में कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम उनके द्वारा स्थापित मर्यादा को, रिश्तों को, प्रेम को, समर्पण को, त्याग को, अनेक ऐसे गुण हैं जिनको हम जीवन में थोड़ा सा भी धारण करें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। आइए भगवान नाम, राम नाम संकीर्तन 2 मिनट करते हैं। कि बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। राम ही सबका पालनहारा, राम ही है रखवारा, राम ही सबका पालनहारा, राम ही है रखवारा। राम से ही इस जग में बहती, राम से ही इस जग में बहती सबकी जीवन धारा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। राम आदि है, राम अंत है, राम ही जग का सार। राम आदि है, राम अंत है, राम ही जग का सार। राम बिना तो कुछ भी नहीं है, राम बिना तो कुछ भी नहीं है, राम ही जो है आधार। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। जल में, थल में, पवन गगन में, राम ही राम समाया। जल में, थल में, पवन गगन में, राम ही राम समाया। हर प्राणी के हृदय में प्यारे, राम ही राम रमाया। धरती के कण कण में प्यारे, बनी राम की मूरत। धरती के कण कण में प्यारे, बनी राम की मूरत। हर प्राणी के अंतकरण में रहती राम की सूरत। राम बिना तो कुछ भी नहीं है, राम बिना तो कुछ भी नहीं है। मीठा है संसार, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। भगवान राम और माँ दुर्गा की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। हरि ओम, जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर रचना आदरणीय अर्जुन द्विवेदी जी ने सुनाई। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। मेरी खासकार वफ़ाएं भी, मेरी खाकसार वफ़ाएं भी, वो अक्सर बयां करते हैं खताएं जिन्हें मेरी कभी नज़र नहीं आती। अब मैं बुला रहा हूं कलकत्ता से वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय चंद्रिका प्रसाद पांडे जी को, जिन्होंने अपनी आवाज़ से अपना एक अहम वजूद बनाया है। मैं चाहूँगा कि मंच पर अपनी रचनाओं के साथ उपस्थित हो। धन्यवाद नंदन जी।
केसियन क्लब के तदर्थ आयोजित निर्झरणी के इस अंक में उपस्थित सभी मनुष्यों को हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं नमन करते हुए, जैसा कि बताया गया है कि आज का यह सम्मेलन नवरात्रि पर है, तो आइए नवरात्रि में नौ दुर्गाओं का स्मरण करते हुए एक कवित्व छंद उपस्थित कर रहा हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। ध्यान से सुने कि बैल की सवारी कर में त्रिशूलधारी, बैल की सवारी कर में त्रिशूलधारी, दर्शन करत ही सारे पाप कट जात हैं। बैल की सवारी कर में त्रिशूलधारी, दर्शन करत ही सारे पाप कट जात हैं। हाथ में कमंडल करमाला शुभ्र वस्त्र ओढ़े, हाथ में कमंडल करमाला शुभ्र वस्त्र ओढ़े, देखते ही मातु दुख दूर होई जात हैं। देखते ही मातु दुख दूर होई जात हैं। जगत की निर्माता कुसुमांडा बनी हो तुम, जगत की माता, जगत की निर्माता कुसुमांडा बनी हो तुम। स्कंद माता तुम ही से सारे कोमल पात हैं, स्कंद माता तुम ही से सारे कोमल पात हैं। संतति प्रदाता रूप कात्यायनी माता का, संतति प्रदाता रूप कात्यायनी माता का, काल रात्रि आते सब भूत भाग जात हैं। संतति प्रदाता रूप कात्यायनी माता का, काल रात्रि आते सब भूत भाग जात हैं। महागौरी मातु शांति की प्रदाता हैं, महागौरी मातु शांति की प्रदाता है। अनुरागी सिद्धि रात्रि सिद्धि होई जात हैं, अनुरागी सिद्धि रात्रि से सिद्धि मिली जात हैं। और अगला एक सवैया छंद है। आधुनिक संदर्भ में माँ विंध्यवासिनी को स्मरण करते हुए आदरणीय नंदन जी को समर्पित है कि आरत होई पुकारत भारत, आँख जरा तू घार भवानी। आरत होई पुकारत भारत, आँख जरा तू घार भवानी। है हाहाकार मचा चहुर, है हाहाकार मचा चहुर, दैत्य बढ़े फिर संहार भवानी। है हाहाकार मचा चहुर, दैत्य बढ़े फिर संहार भवानी। जनता में बिछोभ क्षोभ बढ़ा, जनता में बिछोभ रोष बढ़ा, रोजी और रोटी जुगाड़ भवानी। अनुरागी खड़ा अब द्वार तुम्हारे, अनुरागी खड़ा अब द्वार तिहारे, सब विधि सब काज संवार भवानी। अनुरागी खड़ा अब द्वार तिहारे, सब विधि सब काज संवार भवानी। और इस वासंती नवरात्रि में अगर भगवान राम की बात न हो तो हो ही नहीं सकता। तो आइए एक सवैया भगवान राम पर भी थोड़ा सा सुना जाए कि राम ही है ब्रह्म, राम ही है चारों धाम, राम ही है ब्रह्म और राम ही है चारों धाम। राम नाम से ही सिद्ध होता सब काम है, राम ही है ब्रह्म और राम ही है चारों धाम। राम नाम से ही सिद्ध होता सब काम है। राम ही है शशिकांत, राम ही है अंशुमान,
राम ही है शशिकांत, राम ही है अंशुमान, जन जन में बसे राम अभिराम है। राम ही है शशिकांत, राम ही है अंशुमान, जन मन में बसे राम अभिराम है। अवध के वासी राम, कभी वनवासी राम, अवध के वासी राम, कभी वनवासी राम। आज राम पे टिका सारा ताम झाम है, आज राम पे ही टिका सारा ताम झाम है। अनुरागी अंधकार चिर ज्यों प्रकाश आता, अनुरागी अंधकार चिर ज्यों प्रकाश आता। वैसे धरा पे राम ललित ललाम है, वैसे ही धरा पे राम ललित ललाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नंदन जी। सभी को एक बार पुनः सादर नमन, वंदन एवं प्रणाम। बहुत ही सुंदर रचनाएं, नवरात्रि, देवी गीत और माता के 9 दिन के जो विशेष पर्व का जो महत्व है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मंच का ध्यान रखते हुए, मंच के उत्थान के महत्व को ध्यान में रखते हुए सर्वांगीण स्वरूप में एक बहुत ही सुंदर रचना। मैं इस मंच से आप सभी का बेहद आभारी हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले साहित्यकार कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। वो तो कोई और था जो दे गया था आंसू, वो तो कोई और था जो दे गया था आंसू, अपनों ने तो हर पल पल के बिछाए हैं, अपनों ने तो हर पल पल के बिछाए हैं। अब मैं बुला रहा हूँ छत्तीसगढ़ बिलासपुर से वरिष्ठ कवित्री और नवरात्रि राम जन्म विशेष गीत लेकर जो आ रही हैं, आदरणीय रश्मिलता मिश्रा जी को। मैं रश्मिलता मिश्रा काव्यधारा निर्झरणी के प्रवाह में चैत्र नवरात्रि की रामनवमी की धारा में डूबने के लिए प्रस्तुत हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। और चूँकि ये समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है। इस दिन हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ होता है और नव वर्ष के प्रारंभ से हमारी अधिष्ठात्री दुर्गा सिंह पर सवार होकर आती हैं। सारे मंदिर सज जाते हैं, धूमधाम से माता के कलश सजते हैं, उनकी सेवा होती है और इसी सुंदर और सुखद वातावरण में नवमी तिथि के दिन प्रभु श्री राम जी का आगमन होता है। सोने पर सुहागा जैसी स्थिति होती है और भक्तजन बहुत प्रसन्न होकर इसे बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाते हैं। इन्हीं पंक्तियों को मैंने अपने भावों में डाला है जो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हैं। मेरी रचना का शीर्षक है चैत्र नवरात्र और राम जन्म। चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा, शुभ नव वर्ष दिन आज। चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा, शुभ नव वर्ष दिन आज। सिंह चढ़े मैया चली, शुभ आई नवरात ओ माता, शुभ आई नवरात। मंदिर मंदिर घट धरे, बंदनवार सजाए। मंदिर मंदिर घट धरे, बंदनवार सजाए। होम यज्ञ पूजन करे, भजन मात सुनाए मैया, भजन मात सुनाए।
माधुरी माँ छवि तेरी, शुभ नौ वर्ष दिन आज, सिंह चढ़े मैया चली, शुभ आई नवरात ओ माता, शुभ आई नवरात। शुक्ल पक्ष अभिजीत पड़ा, नौमी देख प्रभात, शुक्ल पक्ष अभिजीत पड़ा, नौमी देख प्रभात। मध्य दिवस को आ गई, राम जन्म सौगात ओ रामा, राम जन्म सौगात। अवध देख लो है मचा, राम जन्म का शोर, अवध देख लो है मचा, राम जन्म का शोर। दशरथ जी ने यह सुना, होए भाव विभोर हो रामा, होवे भाव विभोर। मास दिवस तक रवि रुके, निशा न होने पाए, मास दिवस तक रवि रुके, निशा न होने पाए। शिव चलते कैलाश से, मन में राम समाए ओ रामा, मन में राम समाए। राम नवमी साज रहे, शुभ यात्रा का साज, राम नवमी साज रहे, शुभ यात्रा का साज। परशुराम की जय कहे, लाल ध्वजा ले आज ओ रामा, लाल ध्वजा ले आज। धन्य राम नवमी बड़ी, धन्य सभी जन आत। मध्य दिवस को आ गई, राम जन्म सौगात ओ रामा, राम जन्म सौगात। बड़ा ही सुंदर गीत, राम जन्म का और नवरात्रि का। ऐसा ही जो गीत है, मैं श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि ज़रूर अपने कमेंट इस पूरे कार्यक्रम पे दें। सभी साहित्यकारों ने अपने स्तर से माता जी के नवरात्रि और श्री राम जन्म के लिए विशेष यह उपहार दिया है, तो आप सबका कमेंट बनता है। अब मैं समय का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा और अगले साहित्यकार कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में दो शब्द कहूँगा। फरियाद कान में न गई, फरियाद कान में न गई, सवाली हाथ रह गया। परोसने वाला घर का था, परोसने वाला घर का था, फिर भी पत्तल खाली रह गया, फिर भी पत्तल खाली रह गया। अब मैं बुला रहा हूँ वरिष्ठ कवियत्री झारखंड से आदरणीय मधु श्रीवास्तव जी को, जो अपनी रचना के साथ इस पटल पर उपस्थित हो रही हैं और प्रथम बार मंच पर उपस्थित हो रही हैं। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार महानुभावों, आदरणीय महानुभावों,
अपनी प्रस्तुति देने के प्रथमार्थ मैं मधु श्रीवास्तव आप सभी निर्णायक मंडल के सदस्यों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हमें अपनी एक छोटी सी रचना को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। केसीएन हेडलाइंस की उपशाखा निर्झरनी कवियों की चौपाल राष्ट्रीय कार्यक्रम में आप सभी प्रबुद्ध साहित्यकारों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और केसीएन हेडलाइंस के एडिटर और KHTV के प्रेसिडेंट श्री नंदन मिश्र जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें अपनी रचना को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मानव मन में अनेक अंतर्द्वंद होते रहते हैं। मेरा उद्देश्य किसी एक मनोवैज्ञानिक चरित्र को आप सभी के समक्ष रखना है। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी छोटी सी रचना। मेरी कविता का शीर्षक है दर्द। एक दिवस मेरे मन में आया, एक दिवस मेरे मन में आया, दुनिया में मैं सबसे बड़ी हूँ। एक दिवस मेरे मन में आया, दुनिया में मैं सबसे बड़ी हूँ। वन सदिश खजूर पेड़ में आसमान को छू सकती हूँ। वन सदिश खजूर पेड़ में आसमान को छू सकती हूँ। मुझे देखने को हर शय को अपना सर उठाना होगा। मुझे देखने को हर शय को अपना सर उठाना होगा। देख सके हैं दम किसमें, थोड़ा तो घबराना होगा। देख सके हैं दम किसमें, थोड़ा तो घबराना होगा। बढ़ते बढ़ते अनगिनत टहनियाँ चांद तलक पहुँच जाएगी। बढ़ते बढ़ते अनगिनत टहनियाँ चांद तलक पहुँच जाएगी। पहुँच न पाए हम तक में देख वो मन मुस्काएगी। चांद करेगा बातें मुझसे, तारे हाथ मिलाएंगे। चांद करेगा बातें मुझसे, तारे हाथ मिलाएंगे। मुझसे छोटे मेरे साये से ही दूर भाग जाएंगे। क्या हंसी मंजर होगा, मैं अकड़ यूं ही दिखलाऊंगी। मुझसे छोटे हर अस्तित्व का हर पल हंसी उड़ाऊंगी। यूं ही खड़ी रहूंगी हरदम, सब देख मुझे शर्माएंगे। मेरे बड़े होने का छोटे राज पूछने आएंगे। एक दिन हंसकर कहा वक्त ने, कब तक घमंड दिखाओगे। एक दिन हंसकर कहा वक्त ने, कब तक घमंड दिखाओगे। मिट्टी से उपजे हो बस, मिट्टी में ही मिल जाओगे। है शाश्वत धर्म यही, तो फिर काहे का दर्द करूं। है शाश्वत धर्म यही, तो फिर काहे का दर्द करूं। क्यों करूं मिथ्या अभिमान। हे प्रभु शक्ति दे मुझे, रख सकूं सदा धरा का मान। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना आदरणीय कवित्री मधु श्रीवास्तव जी ने सुनाई। इसी तरह मंच से आपका स्नेह बना रहे और मंच की तरफ से मैं आग्रह करूंगा कि आपकी रचनाएं ऐसे ही आती रहेंगी और श्रोताओं तक पहुंचती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। ये हौसले भरे अल्फाज के साथ मैं फिर से आवाज़ दूंगा झारखंड के वरिष्ठ कवि आदरणीय नवीन कुमार झा जी को, जो अपनी बेहतरीन रचना के साथ मंच पर प्रस्तुत हो रहे हैं।
नमस्कार। इससे पहले कि मैं अपनी रचना प्रस्तुत करूं, मैं केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरनी कवियों के चौपाल के आयोजनकर्ता का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही केसीएन क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नंदन मिश्र जी का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने हमें राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपनी रचना प्रस्तुति का अवसर दिया। साथ ही देश के प्रबुद्ध साहित्यकारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ अब आपके समक्ष अपनी कविता को लेकर, जिसका शीर्षक है खर्राटा। नींद आई बेसुध आई चिर निंद्रा के आगोश में। नींद आई बेसुध आई चिर निंद्रा के आगोश में। नहीं दिखा सोने वाला होश में, नहीं दिखा सोने वाला होश में। सन्नाटे को चीरती एक आवाज़, सन्नाटे को चीरती एक आवाज़, रात में गूंजती वो आवाज़। ये एक प्रतिभा नहीं बल्कि श्वसन क्रिया का विकार है, श्वसन क्रिया का विकार है, ध्वनि का प्रहार है। परिवार के लिए सामान्य सी बात है। दिन हो या रात हो, हमदर्द के लिए हर दिन की बात है, हर दिन की बात है। घर हो या बेघर, घर हो या बेघर, गूंजती हर पहर। लौह पथगामिनी के कक्ष में, लौह पथगामिनी के कक्ष में राही आते जाते रहते हैं। गूंज में भी थक कर वो सो जाते हैं। अपनों से ज़्यादा गैर समझे जाते हैं, अपनों से ज़्यादा गैर समझ जाते हैं। मन में व्यथा, मन में हो व्यथा, फिर भी नहीं दर्शाते हैं। दुनिया की नज़र में गुंज बन गई आग, दुनिया की नज़र में गुंज बन गई आग। तेरी नज़र में नवीन कैसे बनेगी राग, तेरी नज़र में नवीन कैसे बन गई राग। मानवीय पीड़ा को हम समझ जाते हैं, मानवीय पीड़ा को हम समझ जाते हैं। फिर लोग क्यों नहीं समझ पाते, फिर लोग क्यों नहीं समझ पाते। साधक की पीड़ा को जो बेखबर हैं, साधक की पीड़ा को जो बेखबर हैं, निद्रा में मग्न हैं, वो शांत है, वातावरण अशांत है। हमें समझना होगा साधक के अदृश्य पीड़ा को, हमें समझना होगा साधक के अदृश्य पीड़ा को, साधक के अनसुनी पीड़ा को। उस गुंज को जो खर्राटा कहलाती है, उस गुंज को जो खर्राटा कहलाती है, जो हमें नहीं भाती, जब भी गूंजे हमें सताती है। श्वसन की इस विकार को, श्वसन की इस विकार को हमें झेलना नहीं, बल्कि साधक के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाओ नहीं, बल्कि आत्मीयता दिखाओ। किसी के दर्द में हमदर्द बन जाओ, यूं अपनी सोई हुई चेतना को जगाओ। बहुत ही सुंदर रचना मंच पर पहली बार पदार्पण हुआ, इसके लिए हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह क्रमगत श्रोताओं को आपकी रचनाएं मिलती रहेंगी, और सभी श्रोताओं से मैं पुनः एक बार आग्रह करूँगा कि समस्त साहित्यकारों की रचनाओं पर अपने कमेंट ज़रूर दें। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और रामनवमी, राम जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले कवि, साहित्यकार और मंच के जाने माने नाम आदरणीय संजय जी की तारीफ में दो शब्द कहूँगा। समझना अगर है तो आँखों के हर्फ पढ़ लो, बंद लफ्ज़ों के मतलब हजार होते। अब मैं आवाज़ दूंगा वरिष्ठ कवि आदरणीय संजय सिंह चंदन जी को, जो कई सामाजिक, साहित्यिक,
संगठनों से जुड़े हैं और अपनी साहित्यिक प्रतिभा से हमेशा अपना नाम, अपना स्थान बनाए हुए हैं। आदरणीय संजय सिंह चंदन जी। केसीएन क्लब हेडलाइंस की उपशाखा निर्झरणी में कवियों की चौपाल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। खासकर केसीएन क्लब के अध्यक्ष नंदन जी मिश्र का, जिन्होंने अब तक इन सारे कवियों के चौपाल को सफलतापूर्वक राष्ट्रीय स्तर पर प्रेषित कर एक मिसाल पेश की है। तमाम साहित्यकारों को मेरा अभिनंदन, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज शहीद भगत सिंह, आज बागी शहीद मंगल पांडे के फांसी की तिथि, शहीद दिवस पर उन्हें नमन करें। और मेरी आज की कविता है बागी शहीद मंगल पांडे का नमन करें अतीत। उत्तर प्रदेश बलिया नगवा में जन्मा भारत का शूरवीर, गंगा माँ का पानी पीकर पला वो गंगा तीर। निर्धन ब्राह्मण बेरोजगार ने ब्रिटिश सेवा सेना में जाकर लिखा भारत का तस्वीर। धर्म की रक्षा कौन करेगा, कैसे होगी आजादी, खींचा तभी लकीर। कारतूस में गाय की चर्बी के खिलाफ बगावती तेवर से बन गई भारत की तकदीर। जोर जोर से खूब चिल्लाया, नहीं चलेगी तेरी मर्जी, बंद करो ये गाय की चर्बी, हो इस पर गंभीर। वीर कलेजा बड़े तपे वो बागी बनकर दिखा दिया, अद्भुत भारत वीर, अद्भुत भारत वीर। ब्रिटिश के ही बंदूकों से मार गिराए फिरंगी जालिम चीर। भारत की आजादी के प्रथम वो नायक थे, वो पहले बने वो वीर। सबसे पहले जगा और बोला, भय भी न होत न प्रीत। आजादी की मन में थी इच्छा, यही था उनका अतीत। मंगल पांडे की बगावती योजना सार्वजनिक न हुआ प्रतीत। चाटुकारों गद्दारों ने अंग्रेजों की कानें भर दी, अंग्रेज हुए भयभीत, फिर भी मंगल पांडे के संकल्पों ने रच डाला वो साजिश। एकला चलो की ताकत से स्वयं ही दिखा दिया आजादी का वो रंजीश। हिला दिया ब्रिटिश आका को, बढ़ा दी उनकी तपीस। भाग खड़े थे, छिपे पड़े थे सिपाही सब गद्दार। देश की आजादी की खातिर मंडल पांडे का सुनकर वो हुंकार। बैरकपुर की छावनी साक्षी बना हुआ आजादी का पुकार। देश के गद्दारों के कृत्य ने किया उसे धिक्कार। गूंज उठा भारत में सारे मंगल पांडे का फुटकार, मंगल पांडे का फुटकार। बच्चे बूढ़े सभी ने लोहा माना, बच्चे बूढ़े सभी ने लोहा माना, किया पांडे का जय जयकार। अंग्रेजों के ने गिरफ्तार कर लिया, असहनीय पीड़ा भी दिया, जेल में किया पिटाई। कोर्ट मार्शल किया फिरंगी, फांसी की फिर सजा सुनाई। 8 अप्रैल 1857 को पश्चिम बंगाल की धरती से आजादी ने फिर से ली अंगड़ाई। मंगल पांडे को फांसी स्थिति का था ऐलान। भारत के जन जन में मचा तबा आजादी का कोहराम, मचा तबा आजादी का कोहराम। देश में जागृति पैदा हुई और मचा क्रोध संग्राम। फांसी के ऐलान से पहले ही मंगल हुए शहीद। उस इतिहास 1857 को कैसे भूलेगा, आजादी का उनका जिद। अब तो भारत आजाद हो गया, अब तो भारत आजाद हो गया। सत्तासीन हुई कई नेता, बड़े बड़े सुरमा सुरवीर। कागज के कोने में छिपकर बैठा है मंगल पांडे का तस्वीर, मंगल पांडे का तस्वीर। धन्य है वीर, धन्य वो योद्धा, धन्य पुरोधा, भारत आजादी के तकदीर। अर्पित मेरा सत नमन नमन है, अर्पित मेरा सत नमन नमन है। करते वंदन मान कर उनको, आजादी का पहला वीर, आजादी का पहला वीर। मेरी गुजारिश है शासन से, समर्पित कर दो पूर्ण श्रद्धा से। बैरकपुर का वो प्राचीर, बैरकपुर का वो प्राचीर, बैरकपुर का वो प्राचीर, जहां से आजादी की चिंगारी उठी थी। अंग्रेजों को दिए थे चीर, अंग्रेजों को दिए थे चीर। यह कागज की घटना तो नहीं थी, यह कागज की घटना तो नहीं थी। बैरकपुर का नाम बदलकर शहीद मंगल पांडे छावनी को समर्पित कर दो। सच्चे देशभक्त की आदमकद सी बड़ी प्रतिमा छावनी मुख्य द्वार पर अर्पित कर दो, अर्पित कर दो। यही श्रद्धांजलि अर्पित कर दो, यही श्रद्धांजलि अर्पित कर दो। सत सत नमन, धन्यवाद, आभार। रचना मंगल पांडे जी को आधारित यह रचना मैं
संजय जी से हमेशा आशा करता हूं कि देशभक्ति का कोई भी विषय वो नहीं छोड़ते हैं। कोई भी व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को वह अपनी रचनाओं में जरूर देते हैं। मैं इसके लिए मंच से आपका बेहद आभारी हूं और आज इसी के साथ मैं इस मंच से विदा लूँगा और जाते जाते कुछ शब्द कहूँगा। इस तौहीने ज़िंदगी की हवाएं गवाह रहना, इस तौहीने ज़िंदगी की हवाएं गवाह रहना, अब दहशत ज़दा ज़माने पर भरोसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामनवमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार। This program is co-sponsored by Lupin Limited, Bing Lupin, enriching lives every day. MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.